नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तभी हाल-फिलहाल आपका जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 होने वाला है, उसी को ध्यान में रख के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे में हम लोग संस्कृत आईएएस का टेस्ट देख रहे थे और टेस्ट नंबर 1 इसका हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपका एनिशिएंट और मेडाइवल इंडिया का था। यानी प्राचीन भारत के इतिहास प्लस मध्यकालीन, साथ-साथ कला और संस्कृति भी था। इसका टेस्ट नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं और टेस्ट नंबर 3 जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है और काफ़ी शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है। यदि बात करें हम लोग तो बहुत ही शानदार हर एक तरह का प्रश्न है। मैचिंग करने वाला प्रश्न आपका है, कथन कारण वाला रखा गया है, सीक्वेंस लगाने वाला, तो वैरायटी ऑफ प्रश्न है और आपके एग्जाम के फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल मैच करता हुआ टेस्ट है। अब से वही टेस्ट आपको डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। इसके अलावा सीसेट का टेस्ट हम स्टार्ट किए थे, एक टेस्ट वहाँ पे आपको जो है कराया जा रहा है, तो उसको जो है आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैं बताया था आपको 25 तारीख को, ठीक है? तो 25 तारीख को कल आपको एक फुल लेंथ का टेस्ट जो है ग्रुप में दिया जाएगा। जो टेस्ट मैं यहाँ डिस्कस नहीं करता हूँ, वही आपको दिया जाएगा। तो कल आप सभी उसको अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है? चलिए, तो हम लोग यहाँ पे जो है 100 तक प्रश्न डिस्कस कर चुके थे, उससे आगे निकलते हैं। जैसे कहानी सबको पता है कि अभी थोड़ा-सा हम अस्पताल में होने की वजह से जो है आप लोग को लाइव लेक्चर नहीं मिल पा रहा है। बाकी आप लोग लाइव के फॉर्मेट में इसको देखेंगे ओएमआर शीट लेके और एक-एक प्रश्न को अटेम्प्ट करने का ज़रूर जो है आप लोग प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपका क्या है। निम्नलिखित में कौन जो है अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है पूछा गया है, बताइए। हकीम अजमल खां, मजरूल हक, मौलाना मोहम्मद अली या रहमतुल्लाह शानी। ठीक है, बताइए क्या आंसर इसका बनेगा। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी ही, रहमतुल्लाह शानी। ठीक है, देखिए 1906 में देखा जाए तो बंगाल में जो राष्ट्रवादी मुसलमान के द्वारा ही अहरार आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था। स्वशासन के विचारों से ये आंदोलन जो है प्रेरित था। ठीक है, और नेतृत्व जो है देखा जाए तो मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, उसके अलावा देखें तो हकीम अजमल खां, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खां जो है, मजरूल हक जो है, ये सब लोग शामिल थे। रहमतुल्लाह सयानी बिल्कुल इससे जुड़े नहीं थे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उपबंध जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 में सम्मिलित थे। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 में कौन सम्मिलित थे ये बताना है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन, स्त्रियों को मतदान का अधिकार, लोक सेवा। बहुत इंपॉर्टेंट था 1919 और 19 जो है आपका 35। ठीक है, दोनों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। तो वैसे में हम लोग दोनों को आप लोग जरूर जो है ध्यान से पढ़ेंगे। तो 1919 का जो अधिनियम आया था, ठीक है, संवैधानिक सुधार के नाम पे कानून लाया गया था। संवैधानिक सुधार के नाम पे आपको पता है 1773 से कहानी शुरू होता है रेगुलेटिंग एक्ट से, जो जाके समाप्त होता है 1935 का भारत शासन अधिनियम पे। यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में लाई गई थी, स्त्रियों को मतदान का अधिकार भी, लोक सेवा आयोग का बात भी किया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो सब ये सही है। ठीक है, द्विसदनीय में आपको क्या था पता ही है कि केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य जो है परिषद का व्यवस्था जो किया गया था। प्रांतों में जो है ना द्वैध शासन प्रणाली लाया गया था, ना कि केंद्र में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 2 आपका नहीं होगा। ठीक है, 2 एलिमिनेट ऐसे ही आप लोग करते तो 2 ऑप्शन चला जाता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। प्रत्यक्ष मतदान का अधिकार का विस्तार भी हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भी बढ़ावा दिया गया था। ये सब बातें हुई थी। देशी रियासतों के महत्व को रेखांकित किया गया था। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में कुल 8 सदस्य में कम से कम 3 भारतीयों का होना, ये सब चेंजेस था इसमें। अगला देखिए प्रश्न संख्या जो है 103, क्या बोल रहा है। प्रथम जो है विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में तुर्की तुर्की की सहायता के लिए एक चिकित्सा मिशन जो है भेजा गया था, बताइए। ये मुख्तार अहमद अंसारी, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। डॉक्टर जो मुख्तार अहमद अंसारी थे, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में ही इनका जन्म होता है। राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे, चिकित्सक भी थे साथ साथ। ठीक है, तो इन्हीं को जो है मद्रास यानी जो वर्तमान चेन्नई है, वहाँ से इंग्लैंड में
चिकित्सा का शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए लिख रहा है कि निम्नलिखित में कौन से ब्रिटिशों के द्वारा जो है प्रारंभ किए गए अस्थाई भूमि बंदोबस्त के परिणाम थे। तो देखिए आपको भूमि बंदोबस्त अंग्रेजों का पता था। तीन तरह का हम लोग बात किया था, अस्थाई था, महलवाड़ी था, रैयतवाड़ था। ये पूछ रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त का परिणाम क्या क्या था। कंपनी का आय सुनिश्चित हुआ इससे। स्थायी बंदोबस्त में लाया गया, आपको पता ही है कि 1793 में कर्नवालिस के द्वारा ही ये व्यवस्था लाया गया। बंगाल में जनरली लाया गया था, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के लिए। ठीक है, अंग्रेजों का भू राजस्व का आय का ये प्रमुख स्रोत बन गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए भूमिहीन मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। भूमिहीन लोगों का, क्योंकि बीच में एक जमींदार आ गया, आपको सिस्टम पता ही है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बीच में जमींदार और फिर किसान। किसान से टैक्स लेने का काम जमींदार करता था और ये पहुंचाता था जो है कंपनी को। ठीक है, तो कहानी यही था, 10/11 हिस्सा जो है कंपनी को जाता था और 1/11 हिस्सा जमींदार के पास जाता था और शोषण होता था। ऐसे में भूमिहीन मजदूरों की संख्या धीरे धीरे जो है उनका भूमि अपना वो खोते चले गए। निष्ठावान सहयोगियों की प्राप्ति और कृषकों की स्थिति में सुधार, बताइए क्या बनेगा। तो देखिए निष्ठावान सहयोगी मिल गए जमींदार इनको भारत में, ये भी है। कृषकों की स्थिति में सुधार कैसे होगी, तो अपना जमीन भी धीरे धीरे जो है खोने लगे, उनकी स्थिति में गिरावट आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है दिया था, बताइए। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, तो ये देखिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम ही था। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित था। तीनों के बारे में डिटेल में हम लोग ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं। महलवाड़ी व्यवस्था, सबसे पहले इसका जो है प्रस्ताव जो है 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब वगैरह में शुरुआत में लगाया गया था। ठीक है, महलवाड़ी। और ब्रिटिश भूभाग देखे थे, इसमें 30% हिस्सा जो कवर होता था। ठीक है, और व्यवस्था में प्रारंभ में लगान की दर कुल उपज का 80% निश्चित किया गया था। ठीक है, ये सब बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ये सब एक तरह से शोषण ही हो रहा था, किसानों का शोषण हो रहा था इन सब व्यवस्थाओं में, चाहे महलबाड़ी हो, अस्थायी बंदोबस्त हो, रैयतबाड़ी हो। निम्नलिखित में से किसे जो है मार्च 1925 में केंद्रीय सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। एम आर जयकर हैं, सी आर दास हैं, राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पे, डी ही, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, 1925 में जो विट्ठल भाई पटेल ही केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दमन के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के द्वारा कनिंगम सर्कुलर जारी किया गया था। ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रभावित था, कनिंघम सर्कुलर, बताएं। देखिए, जो असम के लोक सूचना विभाग के तत्कालिक जो निदेशक थे समय के, आर कनिंघम, उन्हीं के द्वारा 1930 में कनिंघम परिपत्र यानी कनिंघम सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें छात्रों द्वारा किसी भी ब्रिटिश विरोधी और स्वदेशी गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये कहाँ का था, आपको असम का ही था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारी एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बताएं, आसान सा प्रश्न है। देखिए 1813 इसमें पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, 1813 में आपको पता है कि चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापारिक अधिकार है वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, लेकिन 1833 आते आते बिल्कुल पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अभी कोई भी कंपनी आके यहाँ पे व्यवसाय कर सकती थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है से अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी असफलता के कारण थे, बताइए। यानी फ्रांसीसी लोग असफल क्यों हो गए। आपको पता है कि कर्नाटक युद्ध होता है और इसके बाद देखें तो फ्रांसीसी लोग का सुपड़ा ही साफ हो जाता है भारत से, एक तरह से बात करें तो। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या कारण था इसका।
देखिए ब्रिटिश नौसैनिक सरोजता तो था ही, नौसैनिक सेना बढ़िया थी, बेहतर थी। फ्रांसीसी सरकार का असहयोग। अब देखिए जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो कैसी थी, तो उसका कंट्रोल होता था, वो सरकारी कंपनी थी, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन भी नहीं ले सकते थे, उसमें भी टाइम लगता था। जो है सरकार जिस तरह सहयोग करना चाहिए नहीं कर पा रही थी। अंग्रेजों का बंगाल पे अधिकार हुआ था और उस समय बंगाल ही मुख्य देखें तो राजस्व रेवेन्यू के लिए बंगाल ही काम कर रहा था शुरुआती चरण में। और ब्रिटिश सेनापतियों का कुशलता भी था, ये भी कारण है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? डी। और बहुत सारा कारण है, ठीक है। डुप्ले को यहाँ से भारत से बुला लेना, ठीक है। बहुत सारी नाकामियां रही जिसके वजह से जो है फ्रांसीसी जो है आपको भारत में अपना पैर जमा नहीं पाए, ठीक है। डुप्ले का वापसी हुआ, लाली का नियुक्ति किया गया, वो भी जो है कटुभाषी था, काफी जो है क्रोधी था और दूरदर्शिता का अभाव था उसके अंदर, ठीक है। फ्रांस का जल सेना भी कमजोर था। गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे बताइए। 1940 के अंत तक जो है देखा जाए तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है, ठीक है। और दूसरे सत्याग्रही पूछा है, विनोबा भावे तो पहले थे, दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। तीसरे कौन थे? कमेंट करके आप लोग बताएं। वर्ष 1940 में प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखित में कौन से प्रावधान शामिल नहीं था? अगस्त प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध ही थे ये लोग जो है लेके आए थे, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, था बात। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री संगठन होगा, संस्था का गठन होगा। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, ये सब बातें थी। अंतरिम जो है राष्ट्रीय सरकार का गठन, ऐसा कोई बात इसमें नहीं था 1940 वाले में, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को ही जब वायसराय निलित्को थे, ठीक है, उन्हीं का एक घोषणा आता है, उसी को हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और इसमें बोला गया था कि हम लोग भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का लक्ष्य रखेंगे, डोमिनियन स्टेटस जो है बना देंगे, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस भारत को दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113, स्वराज पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया गया है? असहयोग आंदोलन को वापस लेने का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता का स्थापना, स्वदेशी का प्रसार, विधानमंडल में प्रवेश कर सरकार का सुसंगत विरोध। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। विधानमंडल में प्रवेश करके और सरकार का विरोध करना है, बातें रखनी है, और कांग्रेस जो है इस बात से सहमत थी नहीं। ऐसे में देखते हैं कि स्वराज पार्टी आपको बनता है 1923 में। निम्नलिखित में से जो है किस जनजातीय विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जानते हैं? पहाड़िया, संथाल, लैताना, भगत। तो मुंडा विद्रोह को ही हम लोग जो है उलगुलान के नाम से भी जानते हैं, जो अब का देखेंगे तो 1895 से 1900 तक लगभग एक्टिव रहा था। बिरसा मुंडा लेके इसको जो है काफी बेहतर काम वगैरह किए थे। सर सैयद अहमद खां के कार्यों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। लिख रहा है पश्चात शिक्षा के समर्थक थे सैयद अहमद, बिल्कुल। देशभक्त एसोसिएशन का स्थापना, सही है। तहजीब उल अखलाक का प्रकाशन, इस्लाम में मौजूद कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी किए, ये सब सही है, ठीक है। सैयद अहमद खां दिल्ली के ही एक जो है मुस्लिम घराने से संबंधित थे ये। और 1857 की क्रांति के समय वो कंपनी के न्यायिक सेवा पे कार्यरत भी थे, ठीक है। सारा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बाकी आपको पता ही है कि तहजीब उल अखलाक उनके द्वारा उनका विचार जो है वहीं पे देखने को मिलता था। और 1875 में, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, कब? 1875 में अलीगढ़ में एक जो है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी आरंभ किया गया, जहाँ पर 7 विषय, विज्ञान और मुस्लिम धर्म दोनों ही पढ़ाए जाते थे। भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखित क्रांतिकारी दस्तावेज बम का दर्शन किस उद्देश्य से लिखा गया था? सरकार के दमनात्मक कार्रवाई का विरोध करने के लिए, सांप्रदायिक राजनीति का विरोध, गांधी द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों की आलोचना का प्रत्युत्तर, या क्रांतिकारी गतिविधियों में जन समर्थन का प्राप्त करना। बम का दर्शन जो फिलोसफी ऑफ द बम, ठीक है, भगवती चरण बोहरा के द्वारा ही द फिलोसफी ऑफ बम लिखा गया था पुस्तक।
अपने जनता को अपनी जो है विचारधारा से अवगत कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा गांधी जी द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का आलोचना का प्रत्युत्तर के लिए। अगला देखिए, 1857 के बाद एक प्रशासनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, बताइए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति करेक्ट है। रजवाड़े के विलय की नीति का परित्याग, रूढ़िवादी वर्गों का विरोध, भारतीय सैनिक की तुलना में यूरोपियों का अनुपात में। देखिए 1857 के बाद आपको पता ही है कि भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का जो है संख्या बढ़ा दिया गया। ठीक है, रूढ़िवादी वर्गों का विरोध जो है यहाँ पे नहीं किया गया था, तो ये करेक्ट आपको नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिख रहा है सबको, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी। निम्नलिखित में से किस कारण से मुस्लिम लीग ने क्रिस मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, बताइए। मुस्लिम लीग क्रिस मिशन को क्यों अस्वीकार की थी? डोमिनियन स्टेटस का प्रावधान की वजह से, पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार करना। ठीक है, यही मुख्य जो है कारण था। बताइए कि प्रधानमंत्री उस समय चर्चिल थे, ब्रिटिश संसद सदस्य था, मजदूर नेता स्टेपर्ट क्रिप्स थे, उन्हीं के नेतृत्व में 1942 में भारत आया था। और इसके फलस्वरूप देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ होता है। खैर, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारखाने अधिनियम ने 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पे प्रतिबंध लगा दिया था? ठीक है, बताइए। तो कौन था? 1881 का कारखाना अधिनियम ही था। ठीक है, पहला फैक्ट्री एक्ट आया था भारत में लेके मजदूरों को लेके। ठीक है, तो यहीं पे जो है आपको देखा जाए तो कारखाने में जो है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने पे प्रतिबंध जो है लगाया गया था। ये पुस्तक है, लेखक है, आपको बताना है कितना इसमें सही सुमेलित है। द ग्रेट रिवेलियन लिख रहा है एस एन सेन, बताइए पहला वाला सही है क्या? द ग्रेट रिवेलियन ये तो अशोक मेहता का था। ठीक है, 1857, 1857। ठीक है, ये सुरेंद्र नाथ सेन का था। ठीक है, एस एन सेन का। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये बिल्कुल पुस्तक आर सी मजुमदार का करेक्ट है, रमेश चंद्र मजुमदार ही थे। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सावरकर का ही था, तो केवल दो यहाँ पे सही हो जाएगा। तभी आप लोग को लाइव लेक्चर नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आप लोग बिल्कुल अपना पढ़ाई वगैरह बेहतर तरीके से रिवीजन वगैरह करते रहें, और बाकी हम आप सभी के लिए काम करते रहेंगे, टेस्ट पेपर देते रहेंगे, आप अटेम्प्ट वगैरह करते रहेंगे। कि मैं बता ही चुका हूँ, मैं अस्पताल में हूँ अभी, इसकी वजह से आपको लाइव लेक्चर नहीं मिल पा रहा है, फिर भी विकट परिस्थिति में भी आपके लिए काम जो है किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग एक काम कर सकते हैं, बस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो जाए। निम्नलिखित में से किसे भारत से अलग पाकिस्तान की परिकल्पना का जन्मदाता माना जाता है? जन्मदाता यूसुफ मेहर अली, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली है या फजल हसन? 1930 में देखा जाए तो वैसे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद इकबाल थे, और वो भारत के अंदर 4 प्रांत, पाकिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिला के एक प्रस्ताव वगैरह रखे थे। लेकिन विचार की बात किया जाए तो कैम्ब्रिज के छात्र ही चौधरी जो रहमत अली थे, उन्हीं के दिमाग में 4 मुस्लिम प्रांतों के अतिरिक्त कश्मीर को मिला के, ठीक है, पाकिस्तान बनाने की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हम लोग मानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्ष 1878 में गठित राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का उद्देश्य था, बताइए। जाति व्यवस्था समाप्त कर देना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, निम्न जातियों का मंदिर में पुनः प्रवेश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ही, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित पे विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने अंग्रेज से मराठों की हार के कारण शामिल थे? अंग्रेजों से मराठों के हार के कारण में कौन कौन शामिल है, ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर है। देखिए, दुर्बल गुप्तचर व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की दुर्बलता,
कृषि पे अत्यधिक बल, सामुदायिक विकास पे अत्यधिक व्यय। देखिए मराठा साम्राज्य का जो पतन हुआ, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे तो वहीं पे लगभग शुरू हो गया। तीसरा आते आते तो देखे तो मराठा संघ ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और जो मराठा इतना शक्तिशाली थे, ठीक है, मुगलों से भी अधिक शक्तिशाली थे, ये अंग्रेजों से जो है ना ही सैनिक व्यवस्था में, ना ही नेतृत्व में, ना ही कूटनीति में, इन सब में पीछे ही रह गए। ठीक है, एक तो दुर्बल गुप्तचर व्यवस्था था ही इनका। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था का भी दुर्बलता था। कृषि पे तो ये लोग अत्यधिक बल नहीं देते थे, तो ये तो सही नहीं बनेगा। ठीक है, और सामुदायिक विकास पे अत्यधिक व्यय बिल्कुल नहीं। यहाँ पे दो ही सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेतृत्व आयोग हो गया था। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 के बारे में बताइए कि कौन सा सही है। वैसे टेस्ट पेपर हम लोग जो सब्जेक्ट वाला है हम लोग दो हिस्से में करते हैं। ये टेस्ट पेपर आपका 3 हिस्से में हुआ, आगे चल के हम लोग 2 हिस्से में जो है प्रयास करेंगे। चलिए, तो 1907 का सूरत अधिवेशन बताइए कितना इसमें सही है। देखिए लिख रहा नरमपंथी विदेशी माल के बहिष्कार के साथ अंग्रेजों को सहयोग के पक्षधर थे। नरमपंथी वाले बिल्कुल। गर्मपंथी साम्राज्यवादी जो है विरोधी आंदोलन को देशव्यापी बनाना चाहते थे, बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन का अध्यक्ष रास बिहारी घोष को चुना गया था, सब सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। और बात बनी नहीं, और आपको पता है कि सूरत में कांग्रेस जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। अध्यक्षता को लेकर भी मतभेद था। अगला देखिए, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों को उनको स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको लगाना है। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित है, चलिए अब ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए, गो सेवा संघ है, हरिजन सेवा संघ है, साबरमती है, गुजरात जो है विद्यापीठ है। साबरमती तो आपको बताई है कि साबरमती नदी के किनारे ये 1915 में, कब 1915 में बनाया गया। गुजरात विद्यापीठ बताई है 1920 में, अहमदाबाद के गुजरात में ही स्थापना जो है इसका किया गया था। ठीक है, गो सेवा संघ की बात करेंगे तो ये 1941, और हरिजन सेवक संघ ये 1932 का। यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा? 3 4 2 1। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है। ठीक है, आपका उम्मीद करते हैं बेहतर सा एक मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हुआ होगा इस टेस्ट के माध्यम से। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ केंद्र है और उसका दमन करता है, बताइए कौन सा सही होगा। झांसी हीरोज दमन किया था, सही है। इलाहाबाद में नील, लखनऊ में कैंपबेल, जगदीशपुर में आयर, सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में एक पैरेलल जो है समानांतर सरकार का स्थापना हुआ था। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चित्तू पांडे इन्हीं के नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक है, अगस्त 1942 में केवल एक सप्ताह के लिए, ठीक है, एक पैरेलल सरकार बना था, फिर जो है अंग्रेज उस पर जो है अधिकार अपना कर लिए थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जो है गवर्नर जनरल के कार्यकाल में नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया था। नरबली की प्रथा को समाप्त करने के लिए ऑकलैंड है, एलनबरो है, हार्डिंग है, डलहौजी, तो सही क्या हो जाएगा? हार्डिंग। ठीक है, नरबली प्रथा को समाप्त किया गया था हार्डिंग के समय ही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया था? ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? एक और कोई नहीं, श्री नारायण गुरु ही थे। ठीक है, केरल में जो है नारायण गुरु के द्वारा ही जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर इनके द्वारा संघर्ष किया गया, और इन्हीं के द्वारा बोला गया मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। ठीक है, सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। ये पांडुरंग बामन काने ही हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल था? रचनात्मक में कौन कौन शामिल था, ये आपको बताना है यहाँ पे। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, अस्पृश्यता की समाप्ति, स्वदेशी प्रसार, सब ही था। ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय बनाना था, अस्पृश्यता तो था ही, सभी था, तो ऑप्शन नंबर डी।
विदेशी माल का बहिष्कार करना था, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करना था, सरकारी दरबार, उत्सव, स्वागत समारोह, इन सब का बहिष्कार ही करना था। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस मराठा सेनापति ने सवाई राजा जय सिंह के साथ मिलकर विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया? बताइए। सदाशिव भाऊ हैं, रघुनाथ राव हैं, मल्लार होलकर, ये परशुराम भाऊ। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने खुदाई खिदमतगार के लाल कुर्ती धारकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ठीक है। खिलाफत, असहयोग, शबना हो गया, भारत छोड़ो। बताइए। सबने होगा शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च। 78 अनुयायियों के साथ देखेंगे, लगभग 375 किलोमीटर का सफर तय करके गुजरात के जो है दांडी नामक स्थान पे पहुंचते हैं, वहीं पर नमक कानून तोड़ते हैं। इसके पश्चात देखा जाए तो आंदोलन में तेजी आती है, भारत में धीरे धीरे आंदोलन जो जगह जगह पे ये फैलने लगता है। और इसी में खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती दर एक्टिव होता है आपको उत्तरी पश्चिमी प्रांत में। ठीक है, और इसी पे जो है आपको गढ़वाल रेजिमेंट वाले सिपाही जो है गोली चलाने से मना कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत गठित बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? बताना है। देखिए, तो समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा, रुपये की विधिमान्य मुद्रा घोषित करना, ब्रिटिश तथा देसी रियासत के मध्य संबंधों का निर्धारण करना ही था बटलर कमेटी का जो है उद्देश्य। 1927 में ही आपको पता है, 1927 में। ठीक है, ये सर जो है हरकोट बटलर थे, उन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। उद्देश्य यही था कि सरकार और देसी रियासत के मध्य संबंधों का निर्धारण से जो भी जुड़ा मुद्दा है उसका जांच किया जाए, कुछ अनुशंसा वगैरह किया जाए, ये इसका जो है उद्देश्य था। बाकी लोग रिपोर्ट अपना 1929 वगैरह में सौंपते हैं। ठीक है, कुछ अनुशंसा वगैरह ये लोग करते हैं। ठीक है, कि सर्व जो है सर्वश्रेष्ठता जो है सर्वोच्च बनी रहनी चाहिए, इसको बदली हुई परिस्थिति के अनुसार अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। बहुत सारी बातें थी इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत में प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक थे? बताइए कौन थे प्राच्यवादी के? चार्ल्स ब्लिंकन, एच एन जो है ब्लिंकन, जेम्स मिल या चार्ल्स ग्रांट? प्राच्यवादी यानी जो भारत का पारंपरिक शिक्षा और ज्ञान था उसको प्रोत्साहित करना। ठीक है, स्थानीय भाषा में शिक्षा दिया जाना। ठीक है, तो इसके लिए तो चार्ल्स ब्लिंकिंसन और एच एम जो है ब्लिंसन, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विलियम जोन्स थे, जेम्स प्रिसेप थे। ठीक है, ये लोग जो है सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मैकाले हो गए आपके, जेम्स मिल हो गए, चार्ल्स ग्रांट हो गए, ये लोग पश्चात शिक्षा के समर्थक थे, यानी अंग्रेजी शिक्षा के ये लोग समर्थक थे। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह से संबंधित मंगल पांडे ब्रिटिश सेना की किस रेजिमेंट में नियुक्त थे? बताइए। ये 34वीं में ही थे, बताइए आपको। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अधिवेशन से संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी? ये प्रश्न पीवाई में पूछा गया है। कदामनी जो है गांगुली ही है। ठीक है, पीवाई क्यू में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। कदामनी गांगुली के बारे में आपको बताइए, महिला फिजिशियन थी, ये भारत की पहली महिला स्नातक थी। 18 जुलाई 1861 को भागलपुर बिहार में इनका जन्म होता है, और ये पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जो यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण भी ली थी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में किन समाचार पत्रों का संपादन लाला लाजपत राय ने किया था? पंजाबी था बिल्कुल, वंदे मातरम, द पीपुल नहीं, सुधा, हाँ द पीपुल भी था, तो ऑप्शन नंबर सी। सुधारक तो आप सभी को पता ही है। इस साप्ताहिक पत्र जो है गणेश अगरकर का था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता 1861 के अधिनियम से संबंधित है? बताइए। मंत्रिमंडलीय प्रणाली का प्रारंभ है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त, द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति, भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त करना।
देखिए, जो 1861 का अधिनियम है, इसी के बारे में पूछा गया है। बिल्कुल मंत्रिमंडलीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया था, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी मिला था, द्वैध शासन समाप्त इसमें नहीं हुआ था, ठीक है? ये सही आपको नहीं बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। और सदस्यों को बजट पे चर्चा करने का अधिकार यहाँ कहाँ दिया गया था? बजट पे चर्चा का अधिकार कब दिया गया था? पूछा जाए आपसे, बताइए, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये 1892 का जो आपका भारत परिषद अधिनियम था, वहां पे बात कहा गया था, ठीक है? राजा जी फार्मूला के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है। लिख रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर एक अस्थायी सरकार गठन करेगी। क्या ये राजगोपालचारी यही फॉर्मूला था? देखिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया गया था यहाँ पे। लीग केंद्र में अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस का सहयोग करेगी, ऐसा बात था। ये तो गलत हो गया। विभाजन की स्थिति में रक्षा, संचार और व्यापार ये संयुक्त समझौता से किया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कुछ करंट अफेयर का प्रश्न रहेगा, जैसे देखिए, पहला है वेतन आयोग के संदर्भ में बताइए कौन सा सही है, ठीक है? लिख रहा है कि आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में पहले वेतन आयोग का गठन 46-47 में हुआ था। इसकी सिफारिश गैर बाध्यकारी प्रवृत्ति की होती है, बताइए कौन सा सही होगा? वेतन आयोग पता ही है, केंद्र सरकार में कर्मचारियों और जो है पेंशन भोगियों का वेतन, भत्ता, सेवा शर्त, सबके समीक्षा के लिए समय समय पर इसको गठित किया जाता है। और अध्यक्ष जो है उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, यही होते हैं। नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो ऐसे में पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत का पहला वेतन आयोग बिल्कुल सही है, जो है 46-47 में ही गठित किया गया था। अध्यक्षता श्री जो है मैथ्यू को दिया गया था, ठीक है? सिफारिश गैर जो है बाध्यकारी प्रवृत्ति की होती है, तो ये बिल्कुल सही है। 2 सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में चर्चा में रहे शब्द जो है ग्लोएब्लास्टोमा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, एक प्रकार का कैंसर से ही, आक्रामक और जो है घातक प्रकार का ये मस्तिष्क कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है ये, ग्लियो जो है ब्लास्टोमा, ठीक है? हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये घरचोला कहाँ का आपका? गुजरात का ही। और इस तरह से देखा जाए तो गुजरात में 27वां जीआई टैग मिल गया, ठीक है? जिसमें 23 तो हस्तशिल्प ही है। तो पहला बार जीआई टैग भारत में किसको दिया गया था? ठीक है, पहला जीआई टैग जो है 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। हाल ही में खबरों में रहे जो है पार्थ सारथी मंदिर के बारे में पूछा है कि कितना स्टेटमेंट इसमें सही है। लिखा है भगवान शिव को समर्पित जो है हिंदू मंदिर है, बताइए सही है क्या? ये जो है पार्थ सारथी मंदिर, ये भगवान विष्णु के अवतार जो श्री कृष्ण है, इन्हीं को समर्पित है। तमिलनाडु में ही है ये। दूसरा, इसका निर्माण बेसर शैली में कराया गया है, ठीक है? दूसरा बताइए सही है क्या? द्रविड़ शैली में बना है, ना कि बेसर में। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में बना है, एक स्टेटमेंट ही सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल एक। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में पूछा है कि कितना सही है, बताइए। इसका गठन संसद के अधिनियम के तहत किया गया है, ठीक है, सही है। इस श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, बताइए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है ये श्रम मंत्रालय के अधीन नहीं होता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केवल एक। हाल ही में सुर्खियों में रही जो है 6x6x6 रणनीति का संबंध किससे है, बताइए। टीबी, कैंसर, मलेरिया, एनीमिया? देखिए, तो टीबी के प्रसार के लिए ही है। 6x6x6 का इसमें मीनिंग यही है, निदान करे, उपचार करे और नियंत्रण। यानी 6 महीने जो है इलाज शामिल है इसमें, 6 महीने दवाइयाँ, ठीक है? और 6 सप्ताह के भीतर रोगी का निदान उपचार जो है करने का बात है, ठीक है?
हाल ही में खबरों में रहा जो है चश्मा परमाणु संयंत्र 5 का स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में की गई है? ईरान, भारत, इराक या पाकिस्तान? T5 यानी चश्मा परमाणु संयंत्र ये पाकिस्तान में ही, ठीक है, 1200 मेगावाट का है, ठीक है, चीन की सहायता से ये निर्माण वगैरह हुआ है। नोरो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना सही है। लिख रहा है ये एक जो है आपका विंटर वोमिटिंग बग भी इसको बोलते हैं, नोरो वायरस को विंटर वोमिटिंग बग, क्योंकि ये देखा जाए तो सर्दियों के मौसम में उल्टी और डायरिया का लक्षण देखा जाता है, तो बिल्कुल सही है। ये डायरिया उत्पन्न करने वाला रोटो वायरस के समान है दूसरा, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा है आपको, इसका निदान एंजाइम लिंक्ड जो है इम्यूनो टार्बेटेसो मैंने एलिसा परीक्षण द्वारा किया जाता है। एलिसा परीक्षण तो इसमें नहीं किया जाता है। नोरो वायरस के लिए आमतौर पे जो है आरटी पीसीआर, ठीक है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? केवल दो, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा था, कितना कथन जो है सही है? हाँ, दो सही है, ठीक है। हाल ही में जारी विभिन्न जो है राज्यों के लॉजिस्टिक सुगमता 2024 रिपोर्ट के अनुसार कितना कथन इसमें सही है आपको बताना है। लिख रहा है कि पहली बार 2020 में इसको जारी किया गया था, लॉजिस्टिक सुगमता यानी लीड्स जो है, लीड्स रिपोर्ट 2024। ये देखिए सबसे पहली बार 2018 में जारी किया गया था, ठीक है, पहला संस्करण। भू अवस्थित राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अचीवर श्रेणी में शामिल है, इसमें बिल्कुल सही है लीड्स रिपोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा देखें तो तटीय राज्य में केरल केरल पश्चिम बंगाल एस्पायर श्रेणी में है, ठीक है, दोनों का दोनों सही है, इंस्पायर में है ये ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने के लिए वीरता पुरस्कारों का सही अनुक्रम है, बताइए। अनुक्रम लगाना है, देखिए अशोक चक्र, फिर महावीर, कृति और शौर्य, ठीक है, तो यही सीक्वेंस सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। सबसे बड़ा अशोक चक्र होता है, ठीक है, इसके नीचे महावीर, फिर कृति और फिर शौर्य। चलिए इस तरह से हम लोग ये टेस्ट समाप्त किए मॉडर्न हिस्ट्री का। अब अगला टेस्ट में फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट। और बाकी मैं जैसे मैं बताया हूँ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो हो सकता है कहीं एक आध दिन आपको लेक्चर नहीं मिल पाए, तो आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे। आपको टेस्ट पेपर मैं दे दूंगा, आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे। बाकी कल टेस्ट पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा, आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और नंबर आप सभी को दिया ही गया है, इस पर आप लोग जो है इसको सबमिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है। 9015040592 इस पर आप सबमिट कर सकते हैं। ईमानदारी पूर्वक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे मान लीजिए आज का आज एग्जाम हो जाता तो आपका क्या स्थिति रहता, ठीक है। तो बाकी जो है आप लोग लेक्चर को शेयर वगैरह कर देंगे, कोई फीडबैक होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम लोग लाइव लेक्चर वगैरह करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।